कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान। हम प्रभु के आशीर्वाद से आपको आज रामायण में अरण्य कांड की कथा जो सुनाते हैं, वो अब तक आपको कथा सुनाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी मायामयी मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और मृग को बाण लगते ही हा लक्ष्मण हा सीते पुकारता है और अपना राक्षसी रूप धारण करके प्रभु को अपनी आंखों से देखता है और मुक्ति पद को प्राप्त कर जाता है। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को ध्यान से सुनते रहें और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हूँ दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हार गोकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के वीर, हे आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागतों को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल उपायों की नेहु रोसा। विविध विलाप करति देहि, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेहि। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पा लिया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे सनेही प्रभु बहुत दूर निकल गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, परोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाएगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर के जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। आदम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुन करके पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक रामचंद्र जी की पत्नी है। जिसने देखा उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो, मलेच्छ के हाथ लग गई हो। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहूं जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं जैसे। वह बोला कि हे सीते पुत्री, भय मत करो, मैं इस राक्षस का अभी नाश कर दूंगा। ये कह करके वह पक्षी क्रोध में भर करके कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र टूट पड़ता है। रे रे दुष्ट ठाठ किन होहि, निर्भय चले सि न जाने ही मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिरी दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार करके कहा कि रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं रहता, निडर होकर के चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देख करके रावण घूम करके मन में अनुमान करने लगता है, सोचता है कि ये कौन है। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीर्थ छाड़ी ही देहा। ये तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, वह मेरे हाथ
रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद क्रोधा तुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी ही कुशल ग्रह जाहूं, नाहित अस हो यही बहु बाहु। ये सुनते ही गीद क्रोधित होकर के बड़े बेग से दौड़ा और बोला कि हे रावण, मेरी शिखावन सुन, मेरी शिक्षा सुन। जानकी जी को छोड़ करके कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे रावण बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि तुम्हें कभी सोचा भी नहीं था। राम रोष पावक यति घोरा, होए सकल सलभ कुल मोहरा। उत्तर न देत दशानन जोधा, तब गिद धावा करि क्रोधा। श्री राम के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है, तब गीद क्रोध करके दौड़ पड़ता है। धरि कच बिरत के न मही गिरा, सीतई राखी गीद पुण्य फीरा। चौचन मारी बिदार सिदेही, दंडेक भाई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़ करके उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीद सीता जी को एक ओर बैठा करके फिर लौटा और चोंचों से मार मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काटसी परम कराल कृपाना। काटसी पंख परा खग धरणी, सुमरी राम करि अद्भुत करणी। तब खिसियाने हुए रावण ने क्रोधित होकर के अत्यंत भयानक कटार हाथ में ले ली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षीराज जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा और जय श्या राम बोलने लग गया। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगे सभीता। सीता जी फिर रथ पर चढ़ा करके रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम नहीं था, डर बहुत ज्यादा था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देख करके सीता जी ने हरि नाम लेकर के वस्त्र डाल दिया। यही विधि सीतई सो ले गया हूं, बन अशोक मैं राखत भय हूं। सीता जी ने अपने गहने, अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके उसमें बांध करके पोटली बना करके नीचे डाल दिए और ये कह दिया कि प्रभु को आप बता देना कि रावण सीता को उठा करके ले गया है दक्षिण दिशा में। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा करके बिठा दिया। हारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाई। रामा भय अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पाद पतर, राखे सि जतन कराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखा करके जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा करके सब व्यथा ठीक करा करके अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। जहि विधि कपट कुरंग संग, दाई चले श्री राम रामा। दाई चले श्री राम, सोच सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कपट मृग के साथ दौड़ रहे थे।
उसी छवि को हृदय में रख करके वे श्री राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजई आवत देखी, बाहिद चिंता कीन विशेखी। जनक सुता परिहारे हूँ अकेली, आयो तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख करके ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की, बाहरी रूप में, और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और यहां चले आए। निश्चर निकर फिर बन माही, मम मन सीताश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, कयो नाथ कछु मोहि न खोरी। रावणों के झुंड, राक्षसों के झुंड जो हैं वो वन में घूम रहे हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी से रहित देख करके, आश्रम को खाली देख करके श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल होकर के दुखी हो गए हैं। हागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र है सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से प्रभु राम को समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए वहां से चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला पर बीना। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, परवीन, कोयल, कौंद कली दाडिम दामिनी। कमल सरद शशि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदलिहर साही, नेकुन संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाए जनु राजू। बेल, स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। आज तुम्हें न देख करके ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनख तोई पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकिस नाही। यही विधि खोजत विलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। तुमसे ये सपर्दा कैसी सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार विलाप करते हैं प्रभु, खोजते हुए मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागी दपति देखा, सुमृत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि या जन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के तरह चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्र पक्षी जटायु को पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखा चिन्हित हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, रामा कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। मुख विगत भई सब पीर।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया और शोभा धाम श्री राम जी का मुख देख करके उसकी सब पीड़ा जाती रही। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे उसमें जटायु का दाह संस्कार होगा और जटायु आगे चलने का रास्ता बताते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।